ओम साई राम। मैं साई किरण। साई के दिव्य संदेश में बाबा के श्री चरणों पे 2 नंबर रखी गई है, 111 और 222। ये संदेश टाइमलेस है। आप बाबा का ध्यान कर जिस नंबर की ओर अधिक आकर्षित महसूस कर रही हैं, उस नंबर का चयन कर लें। आइए देखते हैं 111 के लिए बाबा के संदेश। बाबा कहते हैं, बच्चे, यदि तुम मेरी उपस्थिति का सुखद आभास करना चाहते हो तो केवल मुझसे सच्चा प्रेम करो। सदैव मुझे पाने की मनोकामना करो। मेरे अतिरिक्त और कुछ मत देखो। किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने की कोई अभिलाषा न रखो। यदि तुम मुझे इस प्रकार अथाक प्रेम करोगे तो मेरे बच्चे, क्या मैं स्वयं तुम्हारे समीप दौड़ा चला नहीं आऊँगा? मैं तुम्हारी मानसिक स्थिति समझ रहा हूँ। मैं तुम्हें ऐसी स्थिति में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं होने दूँगा। मेरे बच्चे, तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम रोज़ प्रार्थना करते हो। मेरी उदी का सेवन रोज करो। मेरी उदी तुम्हारी हर तरह से मदद करेगी। विश्वास रखो। मेरे कुछ बच्चों को मैं जल्द दर्शन दूंगा। खुश रहो। तुम्हारा दिन आज बहुत शुभ होगा और आनंदमय बीतेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। दूसरे पे भरोसा रखोगे तो कुछ हासिल ना कर पाओगे। खुद पे यकीन रखो। हर पल मंजिल तू पाएगा, ज़रूर पाएगा। चिंता ना करो, मैं तो भटकता फ़कीर हूँ। तेरे द्वार पर किसी न किसी रूप में ज़रूर आऊँगा और तुम्हें तुम्हारे सब दुख दर्द अपनी झोली में भरकर ले जाऊँगा। ज़िंदगी से लड़ाई करने का मज़ा तो तब है जब गुरु साथ है, क्योंकि दुनिया हमें जीतने नहीं देगी और गुरु हमारे कभी हारने नहीं देंगे। इसलिए अपने गुरु पे दृढ़ विश्वास रखो और श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, उन पे पूर्ण विश्वास रखो। जीवन में कभी भी कठिन हालात में भी अपनी आस्था को कम होने ना दो, क्योंकि भगवान जिसे सच्चे मन से प्यार करते हैं उन्हें ही अग्नि परीक्षाओं से गुजरने पड़ते हैं। इसलिए अपने भगवान पे, अपने गुरु पर अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत, अटल रहने दो। चाहे कुछ भी हो, अपने गुरु पर कभी शक मत करो, क्योंकि बाबा जो करेंगे अच्छा करेंगे। मन का हो तो और भी अच्छा, अगर मन का ना हो तो उसमें ईश्वर की मर्जी होती है, वो अति उत्तम होता है। इसलिए अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखो, पूर्ण समर्पण हो जाओ। धन्यवाद बाबा। जिन्होंने 222 चुने हैं उनके लिए बाबा के संदेश। बाबा कह रहे हैं, अपने कर्मों को अच्छा रखो। अच्छे कर्म तुम्हारा अच्छा भविष्य बनाएंगे। मन चाहे इच्छाएं पूरी होंगी। हमेशा अपने जीवन के लक्ष्य को ध्यान में रखो और उनके अनुसार उत्साहपूर्वक होकर उसे प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहो। मेरी लीलाओं का श्रवण करो और साई चरित्र का पारायण भी करो। तुम्हारा मन शांत रहेगा। अन्न दान करो। पशु पक्षियों को यदि आज कोई तुमसे खाना मांगे तो उसे खाली हाथ ना लौटाना। तुम जो रोज़ इतना प्यार से मुझे खाना खिलाते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं वो सब खाता भी हूँ।
मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है तुम्हें। अपने सुंदर भविष्य की ओर देखो, मैं उसी की ओर तुम्हें ले जा रहा हूँ। बिल्कुल भी घबराना नहीं अभी। पुरानी सब बातों को भूल कर नई ज़िंदगी नए जोश के साथ शुरू करो। खुश रहो। बाबा के दर्शन मात्र से सारी समस्त शंकाएं दूर हो जाती है। वाणी को विराम सा लग जाता है। शब्द अभिव्यक्त करने की क्षमता खो बैठते हैं। पलकें झपकाना भूल जाती है। मन परमानंद की चिर अवस्थाएं में गोते खाने लगते हैं। हमारे बीच की दीवार विलुप्त हो जाती है और शेष रह जाता है तो बस अपार आनंद एवं तृप्त से परिपूर्ण दिव्य अलौकिक का अद्भुत सुंदर आभास। तुम चाहे लाखों में कमाओ, लेकिन जब तक कुछ दान नहीं करोगे तब तक अमीर नहीं कहलाओगे। और तुम चाहे हर तरह के दान करो, लेकिन जब तक अन्न दान नहीं करोगे तब तक पुण्य नहीं कमा पाओगे। जो मेरे भाग्य में नहीं है वो दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे दे नहीं सकती, और जो मेरे भाग्य में है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं छीन सकती। ईश्वरी शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। भगवान ने हमारा भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में दी है। वह कलम क्या है? वह कलम है हमारी विचार। इस कलम को चलाना कैसा है वह भी भगवान हमें बताते हैं। हमें क्या और कैसे सोचना है, इसके लिए भगवान हमें ज्ञान देते हैं। तो फिर जब हमारे जीवन में कुछ गलत होता है तो हम भगवान को दोष क्यों देते हैं? ऐसा करना महामूर्खता है। इसमें हम ही पाप कर्म के भागीदार बनते हैं। भगवान या किसी इंसान को अपनी गिरावट का जिम्मेदार ना मानो। खुद के कर्मों को जिम्मेदार लो और अपनी गलतियों को सुधार करें, अच्छे कर्म करें, गलतियों पे सीख लें और अपने जीवन में फिर उसे दोबारा ना दोहराएं। जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है वह मेरे हृदय को दुख देता है तथा मुझे कष्ट पहुंचाता है। इसके विपरीत जो स्वयं को कष्ट सहन करता है वह मुझे अधिक प्रिय है। इसलिए दूसरे को पीड़ा मत पहुंचाइए, क्योंकि जब हम किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं तो स्वयं हम अपने गुरु, अपने ईश्वर, अपने आराध्य को पीड़ा पहुंचाते हैं। और जो दूसरों की मदद करते हैं, जीवों पे दया करते हैं, पशु पक्षियों पे दया करते हैं, वे बाबा को अति प्रिय हैं। इसलिए आप अन्न दान करें, पशु पक्षियों पे दया करें। धन्यवाद बाबा, आपने मेरे माध्यम से ये संदेश दिया। इसके लिए आपको लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। ओम साई राम। ये संदेश आपके जीवन में मार्गदर्शन बन रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये संदेश औरों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। ओम साई राम।